जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, श्री गुसाई जी कहते हैं कि गाइए राम ही सुमिरिय राम ही, गाइए राम ही सुमिरिय राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम को ही गाएं, गाइए राम ही, राम का ही स्मरण करें, सुमिरिय राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। निरंतर, संतत माने निरंतर, निरंतर भगवान के गुण लीला तत्व और रहस्य को ही सुनना चाहिए, और भगवान को ही गाना चाहिए, भगवान को ही सुनना चाहिए, और भगवान को ही सुनाना चाहिए। ये संतों के वचन हैं। क्यों? जासु पतित पावन बड़बाना, गावहीं कवि सुरती संत पुराना। वेद पुराण संत कवि क्या कहते हैं कि भगवान अपवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। जासु पतित पावन बड़बाना, जो अपवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं, ऐसा संत शास्त्र कवि सब कहते हैं। ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई, ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई। राम भजे गति केहि नहीं पाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई। तो सज्जनों, श्री गुसाई जी का कहना है कि कौन है इस संसार में जिसने भगवान का भजन किया हो और उसकी सद्गति ना हुई हो? बताओ कौन ऐसा? अर्थात कोई नहीं। सज्जनों, राम से हम प्रेम करते हैं, कृष्ण से हम प्रेम करते हैं। विचार करो कि जो राम से प्रेम करते हैं, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो संतों से प्रेम करते हैं, सज्जनों, सारा विश्व, सारा संसार उन्हीं से प्रेम करता है। जो राम से प्रेम करते हैं, सारा जगत उन्हीं से प्रेम करता है। कुछ बात तो है। क्यों प्रेम करता है ये संसार? क्यों? क्योंकि उन जिन नारायण का गुणगान संत समाज करते हैं, वो नारायण सबके हृदय के निवासी हैं। तो जो सबके निवासी हैं हृदय के, तो फिर क्यों नहीं सबको प्रिय लगेंगे? विश्वामित्र जी ने कहा राजा जनक ने, जब राजा जनक ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर मूर्ति को देखा, तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी,
भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। राजा जनक जो हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, परंतु जब राम और लक्ष्मण को देखा तो विशेष रूप से वो अपने शरीर की सुध बुध भूल गए। भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। अब पूछने लगे विश्वामित्र जी से, क्या पूछा कि मुनिवर ये कौन है? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। ये कौन है? मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, किसी राजघराने के हैं या किसी मुनि के बालक हैं। ये अपने आप को तौल रहे हैं राजा जनक कि सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा जो मन है उसमें स्वाभाविक वैराग्य है। एक वैराग्य होता है, एक स्वाभाविक वैराग्य होता है। देखिए, जब जीव को प्रेम रस प्राप्त हो जाता है तो वो उसे भजन करना नहीं पड़ता, उसको भजन करना नहीं पड़ता, वो भजन किए बिना रह ही नहीं सकता। उससे स्वाभाविक भजन होता है, वो भगवान को भूल नहीं सकता, क्योंकि प्रेम जहां फंस गया, प्रेम की धारा जिधर बह निकली, जीव उसी के पीछे चल पड़ता है सज्जनों। फिर चाहे वो प्रेम लौकिक हो या अलौकिक हो। लौकिक माने संसार, इन्हें धन पुत्र कलत्र पति पत्नी परिवार जमीन मकान रुपया पैसा, इधर मन है तो फिर इसी का चिंतन करेगा। मन बड़ा प्रबल है, क्योंकि जो प्रेम की धारा है वो किधर है? जड़ वस्तुओं की तरफ है। चाहे फिर हमारी जो भी दुर्दशा हो जाए, परंतु हम उसे त्याग नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो प्रेम की धारा है वो संसार की तरफ है, वो जड़ वस्तुओं की तरफ है। फिर चाहे पत्नी हो पति हो पुत्र हो पौत्र हो परिवार हो, कुछ भी हो, मान सम्मान हो। अब यही धारा, यही प्रेम की धारा यदि प्रभु में हो जाए, प्रभु के वचनों में हो जाए, प्रभु के गुण लीला तत्व रहस्य में हो जाए, संतों के वचनों में हो जाए, तो हमारा सहज ही कल्याण है, सहज ही कल्याण है। अब देखिए, शरीर मन ये सब संसारी है, संसार इसे अच्छा लगता है। फिर यहाँ दुख मिले सुख मिले कुछ भी हो, इंसान रोता है पिटता है तड़पता है दुखी होता है, फिर उसी संसार को चाहता है। ये संसारी जीवों का स्वभाव है। परंतु जो भगवान के भक्त हैं, जो मुक्त हैं, संसार में रहते हुए भी जब कहते हैं जैसे जल में कमल रहता है। थोड़ा विचार करें कि जड़ का जो कमल का की जो जड़ होती है वो तो कीचड़ में होती है, और जो उसकी डंडी होती है वो जल में होती है, परंतु कमल जो होता है वो जल के ऊपर होता है। कहीं से उसके ऊपर यदि पानी की बूंद पड़ भी जाए तो रुकेगी नहीं, वो ढुलक जाएगी। यही स्थिति संतों की होती है कि रहते तो संसार में ही हैं, जन्म लेते हैं संसार में, खाते पीते हैं संसार में, सब कुछ रहता करते हैं, परंतु उनके मन पर कभी भी संसार नहीं टिकता। उनका जो मन रूपी कमल होता है, मन रूपी जो पुष्प होता है, उनका जो मन रूपी पुष्प होता है वो भगवान के चरणों का दास होता है। तो वो भगवान के चरणों से ही प्रेम करते हैं। तो राजा जनक जी कह रहे हैं कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर थक जाता है परंतु देखता रहता है। आज यही स्थिति हमारी है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखहु मन त्यागा। आज तक किसी बाहरी वस्तु पर हमारा मन लुभाया नहीं। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुखहु मन त्यागा। आज ब्रह्मानंद में जो मैं लीन रहता था वो आनंद इनमें दिखाई दे रहा है। तब हमारे विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, तुम्हारा विचार गलत नहीं है,
ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, ये संसार के जितने जीव हैं सब इनसे प्रेम करते हैं, ये सबको प्रिय हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। मन मुस्काए राम सुनिबानी। भगवान मुस्कुराए, भगवान का मुस्कुराना, भगवान मुस्कुराए मानो माया व्याप गई। भगवान का मुस्कुराना ही माया है सज्जनों। अब विश्वामित्र क्या बोले कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो सज्जनों, भगवान में प्रेम का होना, भक्तों का मन भगवान में के चरणों में लगा रहता है। उनके गुण, लीला, तत्व और रहस्य ही भक्तों के परम धन है। उसके बिना ऐसे लगता है कि संसार में कुछ है ही नहीं। जैसे मीरा कहती है कि उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची में तो सांवरे के रंग राची में। तो मीरा कहती है कि साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची मैं तो, लोक लाज तजी नाची मैं तो, सांवरे के रंग राची मैं तो सांवरे। और क्या कहती है मीरा, गाई गाई हरि के गुण निस दिन, गाई गाई हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची मैं तो, काल ब्याल सु बाची मैं तो, सांवरे के रंग राची मैं तो। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची मैं तो, सांवरे के रंग राची मैं तो। मीरा श्री गिर धरन लाल सू, मीरा श्री गिर धरन लाल सू, भगत रसीली जाची मैं तो, भगत रसीली जाची मैं तो, सांवरे के रंग राची मैं तो। तो सज्जनों, ये है कि मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जाची। तो भगवान में जब मन लग जाता है, जब ईश्वर प्रेम रस प्राप्त हो जाता है, तो जीव को भजन करना नहीं पड़ता, अपितु बरबस मन प्रभु की तरफ खींचा चला जाता है। सज्जनों, उनके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। थोड़ा विचार करें कि संसार की चर्चा में क्या सुख है। हम किसी की बड़ाई तो नहीं करेंगे, हम सबकी बुराई करेंगे, इससे हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा पाप होगा कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न गरिसा। पराई निंदा के समान और कोई पाप है नहीं। पाप हम करेंगे, निश्चित करेंगे। किसी के पास बैठेंगे तो राम कथा तो नहीं करेंगे, और यदि करेंगे तो कौन सुनने वाला है सज्जनों? और राम कथा सबसे करनी भी नहीं चाहिए, सबको सुनानी भी नहीं चाहिए। पता नहीं उसको राम अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते, पता नहीं उसको राम कथा अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती। ये गलतियां हम लोग प्रारंभ में कर चुके हैं कि विचार किया करते थे कि कोई भगवान का गुणगान करे, और कौन करे भगवान का गुणगान? जिसके हृदय में प्रेम होगा, जिसके हृदय में ईश्वर प्रेम होगा, वही तो भगवान का गुणगान करेगा सज्जनों। बिना प्रेम के भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं कुछ, तो फिर बोलेंगे क्या? हृदय में प्रेम संसार से है तो परमात्मा के विषय में बोलना बहुत ही कठिन है सज्जनों, बहुत ही कठिन है। ईश्वर विषय की चर्चा करना ये कोई सरल कार्य नहीं है सज्जनों। जब तक कुछ आनंद, कुछ प्रेम, कुछ सुख हमें मिलेगा नहीं, तब तक हम कैसे नारायण का गुणगान कर सकते हैं? थोड़ा विचार करें सज्जनों। तो इसलिए
भगवान के विषय में सुनना, जानना, चिंतन करना, उनका गुणगान करना, यही तो मानव जीवन का उद्देश्य है सज्जनों। संसार की चर्चा करना यानी निंदा करना। यदि हम निंदा को अपने जीवन से निकाल दें तो फिर हम किसी से क्या बात करेंगे? बात ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं है। मतलब भर के लिए है कि भाई कुछ मांगना है तो मांग लिया, कुछ देना है तो दे दिया। कोई आया, हम बैठे और भाई क्या हाल चाल है, चलो ठीक है, बैठ गए, बस। इसके आगे क्या बोलेंगे? इसके आगे होगा कि पर चर्चा, पर निंदा, रस में रसना के, जपने नाम डबोए, के तिक दिन हर सुमिरन बिन खोए। तो इसके आगे फिर पर चर्चा शुरू होती है। कोई आया या हम किसी के पास गए, कोई चर्चा शुरू करी तो क्या करी? और क्या हालचाल है, कैसे हो, थोड़ा सा बता दिया, हाँ भाई ये है। फिर कुछ अपने विषय में बताए, फिर वही पुरानी बातें, अपना दुखड़ा लेके बैठ गए। या हमने अपना दुखड़ा बताया तो आपने भी अपना दुखड़ा बताया। लाभ क्या हुआ? दुखड़ा बताने से दुख बढ़ता है सज्जनों, सुख की चर्चा करने से सुख बढ़ता है। तो सुखी आजकल कोई है नहीं, संसार में सुखी कोई है नहीं। और यदि अपने सुख की चर्चा भी कोई करे तो भी बुरा लगता है सज्जनों। क्यों? फिर वहाँ अहंकार हो जाता है कि ये बड़े सुखी हैं भैया, ये अपने मुँह से अपनी बड़ाई किया करते हैं तो बड़े सुखी हैं। तो सज्जनों कुछ भी नहीं है इस संसार में। यदि हम पराई की निंदा न करें तो फिर कोई बात हमारे लिए बचती नहीं है। और दो कार्य है, या तो पर निंदा करें या तो भगवत भजन करें, भगवान गुणगान करें। तो इसलिए पर निंदा करने से अच्छा है भगवान के बारे में सुने, समझें, जाने और भगवान का गुणगान करें। संसार में जो जीवन हमें मिला है वो कितना सुखमय हो जाएगा, कितना आनंदमय हो जाएगा, यह तो तब पता चलता है जीव को जब ईश्वर प्रेम प्राप्त हो जाता है सज्जनों। जब तक नहीं प्राप्त होता तब तक हमें लगे रहना है। निरंतर निरंतर हमें सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। धीरे धीरे सज्जनों जब जल में जाएंगे तो ठंडक मिलेगी, जल की गहराई का पता चलेगा। धूप में बैठेंगे तो गर्मी मिलेगी, इसी तरीके सत्संग में बैठेंगे तो परम शांति मिलेगी। क्योंकि प्रभु हमारे शांत स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, त्याग स्वरूप हैं, तप स्वरूप हैं। तो जो उनके स्वाभाविक गुण है वो सब हमारे पास खिंच जाएंगे सज्जनों। उनके जो स्वाभाविक गुण है, हम जिसका चिंतन करेंगे हम वही बन जाएंगे सज्जनों। बाहर से तो हम जो है वही रहेंगे, परंतु भीतर से हमारा जो अंतःकरण है वो बदल जाएगा। तो सज्जनों हमें अपना अंतःकरण बदलना है, हमें अपने अंतःकरण में नारायण को बिठाना है, उनके लिए रोना है, उनके लिए हंसना है, उन्हें ही गाना है, उन्हें ही सुनाना है। तो सज्जनों अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम अपना एक पल भी व्यर्थ ना गंवा करके राम का भजन करेंगे सज्जनों। यही हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी का कथन है जो मैं आप लोगों को सुनाया करती हूँ सज्जनों। परम श्रद्धेय स्वामी जी हमारे, उनका भाव बिल्कुल एकदम यही है सज्जनों। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।